हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। यहाँ पर आप लोगों को देखने वाला क्वेश्चन है, ये वाला आपको बोर्ड में आ सकता है। थेल्स प्रमेय का ये विलोम है दोस्तों, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का इसका नाम है 6.2 है दोस्तों, का थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय का ये विलोम है दोस्तों। थेल्स प्रमेय का विलोम हम लोग बनाएंगे आज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम बनाना है। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए समझिए एक बार। क्वेश्चन जो है कह रहा है, यदि एक रेखा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि एक रेखा, कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मैंने क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह त्रिभुज भुजाओं कौन चुनता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा कौन सी होती है, समांतर होती है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है भुजा के समांतर। देखिए यदि एक रेखा, चलिए मान लीजिए कि एक त्रिभुज, यहाँ देखिए दोस्तों एक त्रिभुज बनाना है, इसका नाम दे देंगे, इसका नाम दे दीजिए ए है, और इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पर दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में है। एक रेखा किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज है, इस एक रेखा खींचे, तो कह रहा है एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को कह रहा है क्या, डी और ई नाम दे दीजिए। कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को ए बी और ए सी के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो तीसरी भुजा कौन चाहिए, तीसरी डी जो है बी सी के समांतर हो जाएगा। तो दिया है जो चीज लिख दीजिए, दिया है कि ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक है, ठीक है। और इसमें देखिए दोस्तों, और इसमें क्या दिया है, तो दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करता है, माने कि ए डी बटा में डी बी, बराबर में दिया हुआ है ए बटा में ए सी दिया हुआ है, ए डी बटा में डी बी और ए बटा में ई सी, ए डी बटा में डी बी और ए बटा में ई सी दिया हुआ है। यहाँ पर लिख देंगे ये दिया है, क्या क्या है, ये दिया है दोस्तों, ये दिया है, ये क्या किया हुआ है, ये दिया हुआ है दोस्तों, दिया हुआ है, इस दिया है लिख देंगे, दिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो इसमें एक रचना करना होगा, रचना कीजिए दोस्तों। रचना देखिए डी, और इसमें और कुछ दिया हुआ है कि है, तो तीसरी भुजा डी ई समांतर दिया हुआ है बी सी को। सर रुक जाइए, पहले गलती लिख दिए यहाँ पर हम। तो सिद्ध क्या करना है, तो तीसरी भुजा का समांतर सिद्ध करना है आपको, तो सिद्ध करना है, कि डी ई जो है समांतर है, यहाँ ई डैश दर्शा दीजिए, डी समांतर है बी सी के, इतना लिख देना है दोस्तों, डी समांतर है बी सी के। तो अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखिएगा दोस्तों बोलिए, तो प्रमाण लिखिए ना, प्रमाण में
देखिए दोस्तों, इसमें प्रमाण में क्या कुछ लिखिएगा, इसमें देखिए जो दिया हुआ चीज़ लिख दीजिए। इसे दिया हुआ है क्या, आपको दिया है कि AD बटा में DB, तो यहाँ लिख देंगे AD बटा में DB बराबर में दिया हुआ है AE बटा में EC, ये आपको दिया हुआ है। ये समीकरण 1 मान लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा का समांतर होता है। देखिए तो DE डैश हम खींचे हैं, क्या खींचे हैं, DE डैश किसके समांतर है, BC के समांतर है। तो अपना से खींचे है तो इसको लिख देते हैं DE डैश, यहाँ पर रचना में कर दीजिए, लिख दीजिए DE डैश समांतर DE डैश समांतर BC, ठीक है। लिख दीजिएगा E तथा E डैश खींचे, लिखना होगा दोस्तों, ये खींचे लिखिएगा। तब अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए डी डैश यहाँ पर दिया हुआ है, तो डी डैश समांतर है, किसके समांतर दिया हुआ है, डी समांतर, डी डैश समांतर है BC के। तो यहाँ पर लिखिएगा डी डैश समांतर है BC के, तो इसको क्या लिखिएगा बोलिए, AD बटा में DB बराबर है AE डैश बटा में E डैश C, यानी कि D डैश समांतर हो गया, तो इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। इतना हो जाएगा तो लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखिए AD बटा DB इसमें भी, AD बटा DE इसमें है, तो यहाँ लिखेंगे AE बटा में EC बराबर लिखिएगा AE डैश बटा में E डैश C लिखिएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे E तथा E डैश समपाती है, E तथा E डैश समपाती है, समपाती है, इतना लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि DE डैश समांतर है BC के, इसका मतलब ये आता है DE डैश को हटा के लिख देंगे DE समांतर है BC के। ठीक है दोस्तों, यही हमको प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया। तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हम रचना किए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है रचना में, तो अच्छा से हम नहीं लिख पाए हैं, आगे एक बार देख लीजिएगा। रचना में जो है हम कर दिए हैं, आप इसको देख कर अच्छा से बना लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये प्रूव्ड हो गया। ये आपको 5 नंबर के आता है कैदा बोर्ड में, अगर इसको आप बना लेते हैं तो 5 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों।